मनाई दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों ने खूब खुशियां मनाई कि नहीं कोई नेता पहुंचा है। लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर जय भीम नमो बुद्धाय किया, जमा और धर्म के नारे लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जय भीम का नारा गूंजा, लोकसभा स्पीकर को दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद किसी धर्म का नारा लोकसभा में लगाया नहीं जाए। सोचिए कितनी बड़ी परेशानी उनको जय भीम के नारे से है। जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो बीजेपी के नेता कहते हैं भाई भाषण पूरा दोगे क्या? ये आपको सम्मान लगा, लेकिन मुझे अपमान लगा। अगर वहां 10 एमपी पीछे और बैठे होते, एक कानपुर से बैठा होता, एक लखनऊ से बैठा होता, एक पीलीभीत से बैठा होता, एक कन्नौज से बैठा होता, एक औरैया इटावा से बैठा होता, जब बीजेपी के लोग ये कह रहे थे भाई पूरा भाषण दोगे क्या, वो जो मेज वहां पड़ी, जब वहां मुक्का लगता पूरी ताकत से कहा जाता नहीं देंगे। हालांकि हमारे नेता ने जवाब दिया और कहा हाँ भाषण देने आया हूं, बोलने आया हूं, बोलूंगा, इसमें दम और ऊपर लिखा है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हमारी ऊपर जिम्मेदारी है कि हमको रात दिन काम करना अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ये नस्ल मेरे सामने बैठी है, इसके लिए। अगर हमारे पुरखे हमारे लिए काम ना करके जाते, हमारे दादा हमारे पिता काम ना करके जाते, तो शायद आज ये मंच ना लगा होता। शायद आज मैं इतनी खुलकर आजादी के साथ बोल पा रहा हूं, बैठ पा रहे हैं, तो ना बैठ पाते। ये लोग तो संविधान को कभी का खत्म कर देना चाहते हैं, कभी का चाहते हैं संविधान खत्म हो। लेकिन हमारे पुरखों ने काम इतना किया, हमारे खून में इतना उबाल पैदा कर दिया कि संविधान खत्म होने से पहले ना जाने क्या क्या खत्म हो जाए। इतना उबाल पुरखों ने पैदा कर दिया। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हमें सिर्फ अच्छे भाषण सुनकर या अच्छे नेताओं को बुलाकर काम नहीं चलेगा। नहीं, अब तक हमने किया क्या कि साल भर में कोई त्योहार हुआ, हमने नेताजी बुलाए, खूब खर्चा किया, नेताजी आए सफेद कुर्ता पजामा का लफा पहन करके और खूब मालाएं डलवाई, खूब मुकुट चढ़वाए, खूब वो लगवाई ये पगड़ी, और आकर 4 भाषण दिए नेताजी ने, और नेताजी चले गए ठीक है से हाथ करते हुए, और नेताजी फिर विधानसभा लोकसभा में जाकर भूल गए। नहीं, अपने बीच के लोगों को नेता बनाना शुरू करो। अपने बीच के लोगों को, ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इनको नेता बनाना शुरू करो। मैं लिख कर देता हूं, लिख लीजिए। जिस दिन ये लोग नेता बनकर जीत कर जाएंगे लोकसभा और विधानसभा में, भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह दौड़ेंगे, आपके हक अधिकार की बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। ये करना पड़ेगा, यही लोकतंत्र का मतलब है। ये नहीं करोगे तो मुसलमान को दाढ़ी टोपी के नाम पर, दलित को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, पिछड़ों को उनको अधिकारों के नाम पर ऐसे ही मारा पीटा जाए, और आप टूटते रहना, उन जातियों में बटे रहना जिन जातियों के विनाश की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। सतगुरु रविदास जी की लाइन मुझे और याद आ रही है कि जात जात में जात है जैसे केले के पात। समझ आ रही है नहीं मेरी? कि जात जात में जात है जैसे केले के पात, रविदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात न जात। संत रविदास कह रहे हैं कि जाति में जाति ऐसे हैं जैसे केले के पत्ते होते हैं कि एक केले का पत्ता उखाड़ोगे, दूसरी पत्ता आ जाएगा, दूसरी जाति आ जाएगी, फिर उसको उखाड़ोगे, फिर आ जाएगी। हम में तो इतनी बड़ी कमियां है, जातियों में उपजातियां, फिर उनमें भी उपवर्ग, फिर उनमें भी गोत्र, और गोत्र में भी ना जाने क्या क्या सिस्टम यहाँ दिया गया भाई। तो इसलिए ये जातियों का ठीक रहा, जो सिर पर रखे फिरे हो, इसको धीरे धीरे करके त्यागने का काम करो, और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करो, और इस विचारधारा को मजबूती से खड़ा करने का काम करो। संत गाड़गे महाराज का संघर्ष पढ़ा है किसी ने? पढ़कर देखना। अपना पूरा जीवन गरीब शोषित वंचितों के लिए, अपंगों के लिए, बीमारों के लिए लगाया, पूरा जीवन। हम क्या करते हैं, हम 1 घंटा काम कर लें तो हमें लगता है कि हम भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता बन चुके हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन पढ़ा किसी ने? टॉप के इंजीनियर थे, टॉप के इंजीनियर, बड़ा फूलों का व्यापार था, लेकिन एक दोस्त के साथ शादी में चले गए, बड़ी पंगत से कहकर उठा दिया, अरे ये छूतियां खाना खाएगा, ये सुतियां खाना खाएगा। आए, खुद को अपमानित महसूस किया, अपमानित महसूस करके सब कुछ छोड़ा और अपना पूरा जीवन हम अछूतों तो उद्धार के लिए लगाया। पढ़ा का जीवन संघर्ष। हमने क्या संघर्ष कर दिया? कुछ नहीं। नीला पढ़ना डाल लिया, आज बीमार भी चलती है,
कलेक्टर को फोन करो तो कहता जी सर बताइए कि ये ठीक है हो जाएगा। आप अपने आप के कोतवाल को फोन कर दो, भीम आर्मी का पदाधिकारी बोल रहा हूँ काम हो जाएगा। तो हमारा कार्यकर्ता समझने लगा वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता बन गया। नहीं, नेता बनना आसान नहीं है, चुनाव जीतना बहुत आसान है, नेता बनना बहुत मुश्किल। नेता वो होता है कि जिसके आने से गरीब किसान मजदूर अपने आप को मजबूत महसूस करना शुरू कर दे, जिसके चलने से गरीब भी ये कहे नहीं कि अब हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, वो नेता होता है साथियों। ऐसा ही नेता बनाने का हमारा प्रयास है कि हम अपने कार्यकर्ता को ऐसा नेता बनाएं जिससे आने वाले समय में आने वाली नस्लें आपका नाम लेकर के आगे की ओर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करें। एक बात मैं और कहूं कि अगर आप अपने दुखों की अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, समस्या कैसी समस्या? अच्छे घर की समस्या कि हमारे आज भी अच्छे घर नहीं है। आज भी हमें 70% जगह पीने का साफ पानी नहीं मिलता। आज भी 40 से 50% देश में एक समय का खाना लोग नहीं खाते इस देश में। आज भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। आज भी इस देश का किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है, बड़े पैमाने पर। ये किसी जाति पर की बात है, सभी जाति लोगों की बात है, बड़े पैमाने पर। अगर 70 साल की आजादी के बाद भी ये स्थिति देश की है तो यहाँ के नौजवान जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं शहीद आजम भगत सिंह की बात करूं, मैं शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान साहब की बात करूं, मैं शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं तो उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा संघर्ष तो नगण्य हो जाता है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ जाते हैं। 16 से 18 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा फांसी चढ़ जाते हैं लड़ने के लिए। सोचो, अपने गिरवान में झांक कर देखो कि आप कितना लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर कितना जुनून, आपके अंदर कितनी क्षमता कि होने वाले बलात्कारियों के खिलाफ लड़ सकते हो। जब किसी बेटी का अपमान हो सकता है उसके खिलाफ लड़ सकते हो। जब संविधान को बदलने की बात की जाती है क्या उसके खिलाफ लड़ पा रहे हो? इसको सोचकर देखना, अपने गिरवान में झांक कर देखना तो एक सच्चाई का आईना आपके सामने होगा। और जब सच्चाई का आईना सामने होगा फिर खुद से सवाल करना कि क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहलाने का अधिकार है? जो आदमी गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ खड़ा नहीं हो सकता वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भीम आर्मी से जुड़े, भीम आर्मी से जुड़ करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। हमें भी 10 साल देने का काम करें। समय सही रहा और हम जैसे लोग जिंदा रहे तो 10 साल में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी बैठा कर दिखाएंगे कि कैसे बैठता है, इतनी मेहनत इस देश के अंदर करेंगे। आने वाले समय में हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा नेता लोकसभा में खड़ा होकर 5 मिनट में 25 से ज्यादा समस्याओं पर बात रख देते हैं, उसी प्रकार से भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हर गरीब, शोषित, वंचित के लिए काम करने का काम करेगा। वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज के हित में, मानव हित में काम करने का काम करेगा। हमारी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है। आप सबकी पार्टी का नाम अब आजाद समाज पार्टी होना चाहिए। हर गरीब की, किसान की, मजदूर की पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी होना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि ये भीम आर्मी ने बनाई है, बल्कि इसलिए कि इस पार्टी के नेता हर गरीब, किसान, मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। वो सड़क हो, संसद हो, वो टीवी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह इस पार्टी का कार्यकर्ता उठता है और आवाज बुलंद करने का काम करता है। तो क्योंकि राजनीतिक दल समस्याओं के समाधान के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दल है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। जो समस्याओं का समाधान करेगा आप सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मौजूदा उदाहरण है, आजम खान साहब चोरी के मामले में जेल में है। जो नेता कहते हैं मुसलमानों का वोट लेते हैं, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना जाने कितने बलात्कार, हत्याएं होती हैं। अभी कुछ देर पहले गाड़ी में आ रहा था, लखनऊ से फोन आया जिला अध्यक्ष का, भैया एक हत्या कर दी गई है ठेली लगाने को लेकर के।
बात कर लीजिए। उसकी माँ तड़प के कह रही थी, बेटा कैसे जीऊं? कोई जवाब नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मैं कर सकता। जाम लगाकर बीमारी बैठी है, मैं जानता हूँ बीमारी वहां जाते क्या करेगी, एक आवाज समर्पित करा देगी, कुछ उसको फाइनेंशियल मदद करा देगी, या कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी दिला देगी। ये तो बीमार नहीं कर सकती है लड़का, लेकिन स्थायी समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि तब तक स्थायी समाधान नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक शक्ति भीम आर्मी के लोगों के हाथ में ना हो। और अगर भीम आर्मी के लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति होती तो हैसियत थी प्रशासन की संभल में गोली चला दे, हैसियत थी प्रशासन की कि वहां जो लखनऊ में जिन लोगों ने गोली मारी है वो अब तक बाहर रह जाते। नहीं, ये शासन की कमी है। अपना शासन स्थापित करो, अपना राज स्थापित करो। आजाद समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, सब लोग मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी का दामन थाम करके, खुद को उसका मालिक समझ करके, खुद प्रचार में जुट करके, खुद ये बता करके कि आज इस विधानसभा से ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसको जिता कर भेजने का काम करें, जिससे आने वाले समय में स्थिति को मजबूत किया जा सके। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे